रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने समाज में कुछ अलग काम किए हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे लोग जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है। क्रांति का मेरा मतलब एक ऐसा नया प्रयोग किया है जिसने हलचल मचा दी, सामाजिक बदलाव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पाठशाला की। ग्राम पाठशाला अभियान कैसे शुरुआत हुई गनौली गांव से और किस तरीके से उसका विस्तार होता चला गया, आज उसके कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेडियो पर लाल बहार जी और अजय पाल नागर जी। मैं दोनों का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगा पहले लाल बहार जी से। लाल बहार जी, एक चीज बताइए कि ग्राम पाठशाला का आइडिया कैसे आया? क्या पहले भी कहीं इस तरह का प्रयोग सुना था? जी विनोद जी, सबसे पहले तो अपने सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार जी। इसके बाद आपने जो सवाल पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये विचार कैसे आया। ये पिछले साल कोरोना का जो पहला फेज था उसमें अगस्त के महीने में जी हमने अपने गांव गनौली में, ये लोनी तहसील में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जी, तो यहाँ हम गांव के नौजवानों ने एक प्रयोग किया। हमने अपने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की और ये पुस्तकालय बनाया हमने अपने गांव की एक सार्वजनिक स्थल था, सार्वजनिक भवन था, पंचायत घर जी। वहाँ हमने अपने जो ग्राम प्रधान है हाथी सिंह जी, उनसे बात की और उनसे हमने अनुमति चाही कि अगर आप अनुमति दें तो हम इस भवन को जो खंडर है अभी किसी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप हमें अनुमति दें तो हम इसे एक पुस्तकालय के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तो प्रधान जी ने कहा कि आप कर दीजिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, मेरी तरफ से आपको अनुमति। इसके आगे चैलेंज था कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। तो हमारे गांव में करीब 150 सरकारी कर्मचारी हैं, हमने आपस में मीटिंग की और हमने ये प्लान किया कि जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो हमने तय किया कि हम में से हर कोई 5-5 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगा और उस कंट्रीब्यूशन से हम अपने गांव के बच्चों को एक आधुनिक लाइब्रेरी बना कर देंगे। उस कंट्रीब्यूशन से करीब 5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। अच्छा। उस पैसे हमने अपनी जो पंचायत घर था उसके 2 कमरे लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिए और हमने ये ध्यान रखा कि उसमें जो सुविधाएं हो वो हमारे गांव के बच्चे को वो सुविधा मिले जो शहर के बच्चे को मिल रही है, वो किसी भी महीने में कमतर नहीं हो। तो हमने सेपरेट केबिन वाली व्यवस्था की, क्यूबलर जो स्पेस होता है बैठ के अपने के लिए वो दिया। नंबर ऑफ सीट्स हमने 65 सीटें रखी, 65 सीटें बनाई जिससे गांव के सब बच्चों को जगह मिल जाए। हमने उसमें एसी लगाया, हमने उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जी। तो वो और उसे फंड भी किया, तो हमने वो पूरी व्यवस्था दी जो शहर के बच्चे को मिलती। बहुत अच्छी। ये हमारी लाइब्रेरी 20 अगस्त 2020 को बनकर तैयार हुई। अच्छा। इसी दिन उसका शुभारंभ भी हुआ और शुभारंभ के समय हमने इसका जो एक परंपरा होती है कि उसका रिबन काटा जाता है, तो हमने वो रिबन भी अपने गांव की 2 बच्चियों से कटवाया जिन्होंने उस साल 10वीं और 12वीं कक्षा में अपने गांव को टॉप किया था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसके बाद जब ये लाइब्रेरी बन के चलनी शुरू हुई, बच्चों ने चलाना शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही इस पुस्तकालय में बैठने की जगह मिलना लोगों को बंद हो गई। गाँव के बच्चों को इसमें जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो हमने देखा कि इतनी भीड़ कहाँ से है, तो हमें पता लगा बाहर के बच्चे भी आने लगे, अड़ोस पड़ोस के गाँव के बच्चे भी आने लगे। तो हम उन बच्चों को देख के हमें ये लगा कि अगर हमारे गांव के बच्चों को इस पुस्तकालय की जरूरत है और वो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो दूसरे गांव का बच्चा इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि उसके गांव में सुविधा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि जो आसपास के गांव थे उनके बच्चे भी लाइब्रेरी में आने लगे थे। तो वहाँ से हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि इन बच्चों को मना करने से बेहतर है कि इन बच्चों के गांव में भी उसी तरह की सुविधा मुहैया करा दी जाए। तो हमने सोचा कि जिस तरह हमने एक प्रयोग किया है और हमारा प्रयोग सफल रहा है, इसी तरह अगर आसपास के गांव के लोग भी ऐसी कोशिश करें तो इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि वो नहीं कर सके। बिल्कुल।
तो हमने एक प्लान बनाया कि हम गांव में जाके गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जब हम अपने गांव में ये चीज कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। तो विनोद जी यही प्रस्ताव लेके हम अपने पड़ोस के गाँव में गए। उस समय तो ये अंदाजा भी नहीं था कि इतना समर्थन लोगों से हमें मिलेगा जी। जब हमने वहां जाके लोगों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस तरह की सोच तो लोग रखते ही नहीं, आप कहाँ से आए हो। उन्होंने हमें देवदूत तक कह दिया, भगीरथ तक कह दिया। और हमारे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपने गाँव में लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी। आज ये एक चीज बताइए कि जो 20 अगस्त से शुरू हुआ काफिला, आज अगर हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं 2021 में, तो ये कहाँ तक पहुँच चुका है, किन किन राज्यों में पहुँच चुका है, कितने जिलों में पहुँच चुका है, इसका थोड़ा विस्तार से हमें जानकारी दीजिए। विनोद जी, सबसे पहले हम जागरण के लिए, जिसे हम जागरण बोलते हैं, जागरण तो धार्मिक जागरण तो अपनी जगह है, ये लाइब्रेरी निर्माण के लिए जन जागरण जो हम बोलते हैं। तो हमारा पहला जन जागरण कार्यक्रम दादरी के पास एक गांव पड़ता है गौतमबुद्ध नगर जिले में, पंबावड़। ये डॉक्टर अजयपाल नागर जी का गांव है। जी जी जी। हमें सबसे पहले नागर साहब ने ही इनवाइट किया कि आप मेरे गांव में आइए, मैं अपने गांव के लोगों को आपके सामने एक मीटिंग रखूंगा उनकी और उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली शुरुआत पंबावड़ गाँव से हुई, जहाँ हमारी पहली पाठशाला का जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद ये 13 सितंबर 2020 की बात है, तब से लेकर अब तक हम कम से कम 200 गांव में पुस्तकालय बनवा चुके हैं इसी ग्राम पाठशाला की मुहिम के तहत। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में। इन 4 राज्यों में ग्राम पाठशाला की मुहिम से पुस्तकालय बन चुके हैं। अब मैं अजयपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजयपाल जी, एक चीज बताइए कि आपने इस संस्था से मतलब सबसे पहले संपर्क कैसे किया और आपके दिमाग में आई कि हम भी अपने गांव में एक ग्राम पाठशाला बनाएं, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? जी देखिए, वैसे जैसे ही धनौली का मैंने मॉडल देखा था, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था वो, जैसे मैंने लाइब्रेरी बनी थी, तो उसके बाद मेरे गांव के बच्चों ने मुझे भी भेजा उनको, भैया देखना वहाँ पे धनौली में इतनी अच्छी लाइब्रेरी बन गई है और हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो अब इत्तेफाक से भाई साहब संपर्क में थे, भाई साहब का फोन आया कि भाई ऐसे हम लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे। तो गांव में पाठशाला का आयोजन कर लिया गया, गांव में बैठक जो रख ली, जागरण कार्यक्रम जो था। उसके बाद तो फिर हम लोग रुके ही नहीं। उसके बाद तो ये मान के चलिए कि हर रविवार को, हर छुट्टी, जो भी छुट्टी होती है हम लोगों की, हम गांव जाना शुरू कर दिए। और गाँव में जो जनसमर्थन हमको मिला, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे पहले कि गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ स्पॉट पे पहुँचते हैं, बात रखते हैं। और कई जगह तो ऐसा हुआ जी कि लोगों ने वहीं हाथ के हाथ पैसा कलेक्ट कर लिया अपनी जो ये लाइब्रेरी बनाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। और जबकि जो टीम पाठशाला है, टीम पाठशाला का तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ना तो ये कोई पैसा लेती है ना कोई पैसा देती है, ना ये कोई NGO है। ये केवल कुछ लोगों का ग्रुप है, इसमें अब तो संख्या में कई सौ लोग हो चुके हैं, है ना। और ये सब सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में है, इनका किसी राजनीतिक दल से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सारे अपने ऐसे ही मतलब एक स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, बड़े आत्म संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं वैसा। और जैसा अभी आपको पहले भी बताया कि तो अभी 200 से ऊपर का आंकड़ा हमारा जा चुका है एक वर्ष से ऊपर में। और ये मान के चलिए कि अब दिनों दिन फोन आते जाते हैं, दिन में कई बार फोन आ जाते हैं जी हमारे यहाँ आइए आप, ये कैसे, क्या मॉडल है आपका, कैसे बनाना है, वो सब चीजें हम बताते रहते हैं लोगों को। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है। मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक जो परिवर्तन की एक शुरुआत ये टीम पाठशाला के द्वारा हो चुकी है। अच्छा, एक चीज बताइए कि इतने सारे जो पाठशालाएं बनी है ग्राम पाठशाला, उनमें लाइब्रेरी के जरिए कितने स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए होंगे इस समय? इसमें विनोद जी, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो रात के 11 बजे भी हम देखते हैं, 12 बजे भी देखते हैं। वो जो सिटिंग है, सिटिंग में 2-4 सिटिंग कई बार तो पूरी हो जाती है, कई बार 2-4 खाली रह जाती हैं। अदरवाइज मतलब बच्चे उसमें फुल टाइम उसमें रहते हैं,
हर लाइब्रेरी में आप जाकर के कई लोगों ने देखा है, अचानक भी जाके देखा है कि भाई पता नहीं ये बनवा रहे हैं कि ये चल भी रही है। हाँ हाँ। तो क्योंकि विषय चलने का है, बनाने को तो कोई भी बना दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो टीम पाठशाला इसको फॉलो भी करती है। इसके लिए समय समय पर उन जो लाइब्रेरीज पर अपना मोटिवेशनल कार्यक्रम भी अधिकारियों के द्वारा, जो टीम पाठशाला के अधिकारी हैं उनके द्वारा रखे जाते हैं। जी 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 जी। तो उसका बच्चों को इतना लाभ मिलता है कि बच्चे खुद उन जैसा बनने के लिए अपना दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। एक चीज बताइए कि आने वाले दिनों में जो आपके पास लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं, तो अगले 1 साल में आपको क्या लगता है कि ये लक्ष्य कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, इसमें तो विनोद जी अगले 1 वर्ष की तो मैं अब इसका तो आकलन करना मतलब संभव है नहीं, लेकिन टीम पाठशाला ने पूरे भारत का ये प्रण लिया है कि पूरे भारत को पुस्तकालयों का देश बनवा कर रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। और जिस गति से बढ़ रहे हैं उस गति से तो लग रहा है कि अब ये कुछ ही समय में ऑटो मोड में जाने वाला है। लोग स्वतः ही बनाना शुरू करें तो बिल्कुल। तो आंकड़ा तो अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 1 वर्ष में 200 से प्लस पहुंचे हैं, तो अगले वर्ष में तो मुझे लग रहा है कि ये गुणोत्तर अनुपात में जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूँ 2 या 3 गुना तो कम से कम बनने की संभावनाएं हमको दिख रही हैं। हाँ, अब एक सवाल लाल बहार जी से है। लाल बहार जी, ये बताइए कि अभी तक की जो लाइब्रेरी बनी है उनका मॉडल एक जैसा है या कोई बड़ी भी है जो जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया है, और आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसा मॉडल ढूंढ रहे हो जो बेहतर और भी बेहतर होगा? मॉडल तो एक ही है। हाँ। गांव की लाइब्रेरी, हाँ, गांव के लोगों द्वारा, हाँ, गांव में ही, गांव की लाइब्रेरी गांव में, गांव के बच्चों के लिए और गांव के लोगों के द्वारा, इसमें कोई बाहरी सहायता हाँ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती है। गांव के लोगों में इतना सम्मान है जी कि जब आप उनसे ये कहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी के लिए मैं 5,000 रुपए देंगे, तो बोलते नहीं, हम इतने समर्थ है, हमारे अंदर इतने सामर्थ्य है, हम खुद बनाएंगे। तो गांव के लोग ही लाइब्रेरी बना रहे हैं, अपने गांव में बना रहे हैं और अपने सभी बच्चों को भी बना रहे हैं। ये अब डिपेंड करता है कि गांव की आबादी कितनी है, गांव में बच्चे कितने हैं। हाँ। जैसे जो छोटा गांव है उसमें 20 से 25 सीट की लाइब्रेरी बनी है। हाँ। और जो बड़े गांव है वहाँ 100 सीट की लाइब्रेरी है। अच्छा, 250 सीट की भी है? 250 सीट की लाइब्रेरी भी है। वो गांव की आबादी के ऊपर होता है। जैसे बेहपा गांव है जी आपके हापुड़ जिले, अच्छा, वहाँ 250 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी बनती है। बहुत अच्छी बात है। गांव की आबादी के ऊपर निर्भर करता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम 20 से कम की सीटें ना हो, क्योंकि उससे कम में बच्चे को वो माहौल नहीं बनता जो उससे पढ़ने के लिए कंडूसिव माहौल होता है। अब एक सवाल आखिरी आपसे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना के जरिए आप इस ग्राम पाठशाला को किस तरीके से पूरे देश में लागू करने की प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उसको कैसे लागू कराएंगे? ये जो मॉडल पिछले 1 से सवा साल इसको हुआ है। हाँ। इस मॉडल में एक खूबसूरती ये है, अभी आपने कहा ना कि 200 से ज्यादा पुस्तकालय बन गए जी, तो इसमें शायद ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि ये चल रहे कि नहीं चल रहे। हाँ। क्योंकि अगर ये नहीं चल रहे होते तो एक के बाद दूसरा पुस्तकालय बनता ही। बिल्कुल। ये पुस्तकालय ना हमारे कहने से बन रहा है। हाँ। ये पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय को चलता हुआ देख के बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो पाठशाला का मॉडल है कि किसी भी सार्वजनिक स्तर पर लाइब्रेरी बने, क्योंकि उसमें जो फर्नीचर जी, जो एक सामूहिक भागीदारी का जो एक कंसेप्ट है हमारे पुरानी भारतीय संस्कृति, सरकार ने बहुत सारी चीजें बनाई जी। सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, सरकार ने कोच बनाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी, जो सामूहिक भागीदारी है, वो वाला एस्पेक्ट नहीं है। और यही वजह है कि उसके साथ जन समुदाय या अपना ग्राम समाज वो अपने आपको जोड़ ही नहीं पाता। बिल्कुल। लेकिन इस मॉडल से जो पुस्तकालय बन गए, उस मॉडल से पूरे गांव के बच्चे अपने पुस्तकालय पर दीपावली के दिन अपने घर से पहले वहां जाके दिए जलाते। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने कभी किसी पुस्तकालय का जन्म दिवस सुना है? बिल्कुल। इन 200 के 200 पुस्तकालयों के जन्म दिवस होते हैं। अच्छी शुरुआत। और ये जन्म दिवस गांव के बच्चे ही मनाते हैं। तो इसमें सिर्फ हम ये चाहेंगे
अगर सरकार इस काम को करे तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन अनुरोध सिर्फ ये रहेगा कि सरकार सिर्फ भवन मुहैया कराए। भवन के अंदर जो फर्नीचर लगना है वो ग्राम पाठशाला गांव के लोगों की मदद से अपने आप लगवाएगी, जिससे गांव को भी लगे, गांव के बच्चों को भी लगे कि एक एक बच्चे की वो लाइब्रेरी है, गांव के एक एक आदमी की वो लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो हम सरकार से भी इस भी प्लेटफॉर्म पर हमें मौका मिलता है। हम यही कहते हैं कि जो आप कहीं पुस्तकालय बना के मत दीजिए, क्योंकि पुस्तकालय आपने पहले ही बनाए वो चलते हैं। आप सिर्फ एक भवन बना दीजिए जिसमें 2 कमरे हों, एक कमरा बच्चों के लिए, दूसरा कमरा बच्चों के लिए। और उसमें जो फर्नीचर है वो ग्राम पाठशाला, तो हम गाँव चले जाएंगे सर। हम देश में जो 6,64,369 गाँव है, हम उस हर गाँव में जाने को तैयार है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो लाइब्रेरी बने, बहुत अच्छे तरीके से चले, जिससे ये देश जो कभी विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, ये विश्व गुरु तो बने, ये वैश्विक महाशक्ति भी बने। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल अजय पाल जी से। अजय पाल जी, ये बताइए कि इस कार्य को करते समय आप कोई ऐसा क्षण बताइए जिसमें आपको भावुकता नजर आई हो और आपको अच्छा लगा हो, मतलब आप मन से इतने खुश हुए हो इस प्रयोग के बाद। सर मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं ये गांव पड़ता है डगरपुर अपना, ये लौनी में ही पड़ता है। तो हम लोग साइकिल यात्रा से वहाँ जो हमने कार्यक्रम रखा हुआ था टीम पाठशाला में, हम वहाँ पहुँचते हैं, पूरा कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम की जैसे समाप्ति होती है तब वहाँ पे सर इस तरीके से मतलब पैसे की बारिश होनी शुरू हुई। बारिश इन द सेंस की कोई 51,000, कोई 31,000, कोई 11,000, कोई 5100। मतलब मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे लोग हैं वास्तव में। मतलब इतना मतलब अंदर से मतलब शब्द नहीं थे सर कहने के लिए कि मतलब अपने गांव के लिए इतना समर्पण की टीम पाठशाला पहुंचती है, उनको विषय रखती है, विषय समाप्ति के बाद में ये लोग इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं वहां पर कि मतलब कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में कि जो सार्वजनिक कार्य के लिए लोगों ने एक बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसा वहाँ पे इतना ये जो पैसा कंट्रीब्यूशन वहाँ किया हो। जी। और मच जाती है सर वहाँ पे। तो आपने बड़े विस्तार से इस मिशन की जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है और ग्राम पाठशाला में किस तरीके से प्रयोग बढ़ रहा है। 200 के करीब का नेटवर्क हो चुका है और आने वाले दिनों में जो जुनून मिल रहा है, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे दोनों साथी अजय पाल नागर जी और हमारे लाल बहार जी, दोनों का मैं अपने रेडियो से अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमें आपने समय दिया। जी धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे खास मुलाकात कार्यक्रम के लिए ग्राम पाठशाला के एक ऐसा मिशन जिसने साक्षरता के मामले में एक नया बदलाव लिया, नया प्रयोग किया है और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार गांवों में पाठशाला बन रही हैं और पाठशाला गांव के लोग ही बना रहे हैं और वो एक पाठशाला नाम है लेकिन वो ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के मिशन में जो लोग लगे हैं, मेरा उनको अभिनंदन और आपको ऐसे लोगों से हम जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।